morning dear students. Let us solve one more example based on law of conservation of momentum. Example 9.8. Two hockey players collide and become entangled. यानी हॉकी की गेम चल रही है. Two players from opposite side are trying to hit the ball. While doing that thing, both of them collide on the field and get entangled with each other. One is having a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second. यानी कि जो हमारा पहला प्लेयर है उसको हम समझ लेते हैं कि इस प्लेयर की ओके he is having a mass of 60 kg and he is moving with the velocity of 5 meter per second. Okay, now another player is having a mass of 55 kg. So let us imagine this is another player having mass 55 kg. Now he is moving towards player A with what velocity? 6 meter per second. यानी समझ लो, this is hockey player A having mass 60 kg. He is moving in this direction with initial velocity of 5 meter per second. At the same time, another hockey player who is having mass 55 kg is moving towards the first player with our initial velocity of 6 meter per second. अब क्या होता है कि दोनों कोलाइड हो जाते हैं and when they get entangled, तो उस वक्त उनका जो मास है वो इकट्ठा हो जाएगा, so they will become AB. Now I need to find whether they will move in this direction or this direction and with what velocity. तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेना बहुत जरूरी है. Here in a game of hockey, two players are colliding on the ground and getting entangled. दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, entangle हो जाते हैं. One is having mass of 60 kg and he was moving with a velocity of 5 meter per second. At the same time, the second player whose mass is 55 kg was moving with some greater velocity, that is 6 meter per second. अब दोनों जब टकराते हैं, ठीक है, and then they get entangled, तो हमको क्या फाइंड करना है कि ये दोनों जब टकराए, entangle हो गए, तो दोनों एक ही मास हो गए. So that mass is known as AB. Now we want to find out whether they will move towards the direction of player A or player B. इस तरफ मूव करेंगे या इस तरफ मूव करेंगे, and what will be their final velocity, that we have to find. तो यहाँ पे भी हम यूज वही करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द हॉकी प्लेयर्स बिफोर दे कोलाइड. ओके, सो हियर फर्स्ट आई विल फाइंड इनिशियल मोमेंटा ऑफ बोथ प्लेयर्स. ये कब की बात है? इनिशियल यानी बिफोर कोलिजन. ओके, सो हियर आई विल राइट before collision. So that will be equal to m1u1 plus m2u2. तो चलो, जो पहला प्लेयर है उसका मास हमको कितना दिया हुआ है? 60 kg. So here I will have 60 into 5 plus the initial momentum of second player. Second player का मास है 55 kg into minus 6. Now इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ओके, नाउ अ क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड दैट व्हाई आई हैव टेकन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड प्लेयर एज -6. व्हाई? बिकॉज़ फर्स्ट प्लेयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सेकंड प्लेयर इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो जो सेकंड प्लेयर है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज नेगेटिव कंपेयर्ड टू द फर्स्ट प्लेयर. समझ में आ रहा है? तो अगर फर्स्ट प्लेयर की वेलोसिटी 5 को पॉजिटिव लेते हैं, तो जो सेकंड प्लेयर की वेलोसिटी 6 है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट हैज टू टेकन एज नेगेटिव. सो दिस विल बी इक्वल टू 60 into 5, दैट इज 300 प्लस 55 into -6 is -330. So that is -30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो ये हुआ हमारा मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर द प्लेयर्स हैड कोलाइडेड. अब इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? विल कंपेयर इट विद देयर फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम यानी आफ्टर दे गॉट एंटेंगल्ड. ओके, सो नाउ फाइनल मोमेंटम of
both players. ये कब की बात है? when both collided and got entangled with each other. यानी कि ये तब की बात है जब दोनों कोलाइड होके एक दूसरे के साथ एंटेंगल हो गए. ठीक है, तो अब जो फाइनल मोमेंटा है दोनों एंटेंगल हो गए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों का मास एक ही यूनिट हो गया. सो आई हैव टू टेक टोटल मास. तो टोटल मास इज 60 प्लस 55 इनटू ये जो दोनों की वेलोसिटी है v, ये तो हमको करनी है फाइंड. सो हियर आई विल हैव 60 प्लस 115 दैट इज 115 v किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो ये हुआ हमारा इनिशियल मोमेंटा, ये हुआ हमारा फाइनल मोमेंटा. इसके आगे वाले सम में भी हमने क्या किया था? वी यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हिच सेज अस दैट द वैल्यूज ऑफ इनिशियल मोमेंटा and the final moment are one and the same before the collision and after the collision. अगर कोई दूसरा external force नहीं लगता है तो दोनों मोमेंटा की वैल्यू सेम रहेगी. So now from result 1 and 2 and by using the law of conservation of momenta I will have 115 v is equal to minus 30. So that means v is equal to minus 30 upon 115. So now when you perform its calculation, its nearby value is 0.26 meter per second square. इसका मतलब क्या हुआ कि now both the players जब एंटेंगल हो जाते हैं तो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी हो जाती है 0.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि दे विल मूव इन द डायरेक्शन इन विच द प्लेयर बी इज मूविंग, क्योंकि जो बी प्लेयर है उसकी वेलोसिटी को हमने कैसा लिया है? नेगेटिव. अंडरस्टूड? सो नाउ बोथ विल मूव इन द डायरेक्शन इन विच द प्लेयर बी इज मूविंग विथ the velocity of minus 0.26 meter per second square. So dear friends, till now we have solved 3 examples which were based on law of conservation of momentum. सारे सम में लॉजिक एक ही था. एक ही लॉजिक क्या था? ये जो दो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वन एंड द सेम होना चाहिए. बाय कंपेयरिंग देम वी यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? दो हॉकी प्लेयर्स हैं while playing, okay, they are moving towards each other and they collide with each other, they get entangled. We need to find that what will be their combined speed after getting entangled and in which direction. So for that, simple logic, player A mass 60 kg moving with 5 meter per second, another player B having mass 55 kg moving with velocity of 6 meter per second in opposite direction, both get entangled and combined. We need to find whether they are moving in this direction or this direction, means either they are moving in the direction of player B or player A and with what velocity. So V is equal to question mark. Okay, so again हमने क्या किया? Initial moment of player that is before collision is equal to initial moment of mass into velocity. तो पहले player का mass है 60, उसकी velocity है 5. So this is initial momentum of player 1 plus initial momentum of player 2. जो प्लेयर 2 है उसका मास है 55 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 6, बट एज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ प्लेयर ए, हमने यहाँ पे कैसी साइन ली है? नेगेटिव. अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना भूल जाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा. तो ये दिमाग में इस पॉइंट को बराबर से बिठा के रखना है. ये जो 6 मीटर पर सेकंड वाली जो स्पीड है प्लेयर बी की, that is in opposite to player A, so it has to be taken as negative. तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 60 into 5 is 300 plus 55 into 6 किया तो आया minus 330. So 300 plus minus becomes minus. So 300 minus 330 is equal to minus 30 kilogram meter per second. That is the value of initial momenta of both players before they collided or before they got entangled with each other. अब इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? The final momenta after they get entangled. तो जब वो entangle हो जाते हैं तो उनका मास 1 हो जाता है. तो final moment of both players after they got entangled, उनका टोटल मास क्या हुआ? तो पहले प्लेयर का मास है 60, सेकंड प्लेयर का मास है 55, दोनों को ऐड किया and then we need to find the combined velocity which is indicated as v. So this gives me 115 v kilogram meter per second. Now again by using
the law of conservation of momentum, I have initial momentum of both pair equal to their final momentum. So therefore 115 V is equal to minus 30, making V subject of formula I got minus 30 upon 115. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है रफली वो आएगा minus 0.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which indicates that the combined velocity of both the players after they got entangled is 0.26 meter per second square, and negative sign indicates that they will move in the direction in which the player B was moving, that is from right to left. Clear? So now I hope you understood these sums very properly. You will solve some in-text question and exercise questions also based on the same logic. Thank you. Okay, so after solving numerous illustrations, now let us solve certain in-text questions. In-text question on page number 126, question number 3 and question number 4. Let us understand the question number 3 first. It's very simple question, very easy one. From a rifle of mass 4 kg, a bullet of 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. So here we are only given the initial velocity. Okay? Calculate the initial recoil velocity of the rifle. यानी यहाँ पे कोई फाइनल स्टेज को नहीं लाना है, सिर्फ इनिशियल वाला ही कंपेयर करना है. तो एक सिंपल एक्शन यहाँ पे भी जो एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल है? दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. तो उसी को यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मोमेंटम ऑफ राइफल is equal to momentum of the bullet. Okay, so momentum of rifle, तो momentum of rifle, momentum is mass into velocity. तो राइफल का जो मास है वो है 4 kg, उसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा v is equal to momentum of bullet. जो मोमेंटम राइफल का है वही रहेगा मोमेंटम ऑफ बुलेट यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. So now this is momentum of rifle is equal to momentum of bullet. Momentum is again the product of mass and velocity. तो यहाँ पे हम बुलेट की बात कर रहे हैं. तो what is the mass of the bullet? It is given in grams. Okay. So here the bullet is having mass of 50 gram. You have to convert it into kilogram. तो 50 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे, it will get converted from gram into kilogram. So when you divide 50 with 1000, you will get 0.05. So that is the mass of the bullet into its velocity. तो velocity यहाँ पे दी हुई है 35 मीटर पर सेकंड. So in short, this is momentum of rifle, this is momentum of bullet. Both momentum should be same based on the law of conservation of momentum. तो दोनों को हमने सेम ले लिया. तो 4 into v, that is 4v is equal to, when you multiply 35 with 0.05, इसको आप इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं? 35 into 5 upon 100. तो 35 into 5 करोगे आएगा 175 upon 100. So I will take 2 decimals on the left hand side. So value of 4v is 1.75. But I am not interested in finding the value of 4v. मुझे यहाँ पे v की वेलोसिटी है, v वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो दिस v is 1.75 upon 4. जब आप उसका डिवीजन करोगे तो वैल्यू आएगी 0.4375 मीटर पर सेकंड. So that means that the recoil velocity of the rifle should be equal to 0.4375 meter per second. Once again बहुत ही इजी सम है. यहाँ पे हमको एक राइफल दी हुई है, एक बुलेट दी हुई है जिसमें से फायर हुई है, हमको बुलेट की वेलोसिटी दी है. बेस्ड ऑन इट आई हैव टू फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल. तो यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ यही लेना है, मोमेंटम ऑफ राइफल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, एंड देन फाइनली we'll get the answer. Okay, I hope you understood this. Let us move to the next question, that is question number 4. यहाँ पे हमको क्या दिया है? 2 objects, 2 अलग-अलग ऑब्जेक्ट हैं जिसके मास हमको दिए 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. जब हमने प्रीवियसली एक सम सॉल्व किया था 2 हॉकी प्लेयर्स वाला, तो वहां पे भी 2 ऑब्जेक्ट थे, दोनों की अपनी एक इनिशियल वेलोसिटीज थी, बोथ वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे there are 2 objects, different objects moving with 2 different velocities, but they both are moving in the same direction. So 2 objects of mass is 100 gram and 200 gram are moving in the same direction
with velocities of 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है जिसका मास 100 ग्राम है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमको दिया है 200 ग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 1 मीटर पर सेकंड। सो इट इज 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ दे कोलाइड एंड आफ्टर दैट फर्स्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 1.67, यानी दो ऑब्जेक्ट कैसे मूव हो रहे हैं। जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कम है, तो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है आके उससे टकराएगा तो दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। एक की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो दूसरे की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ओके, सो नाउ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। इट चेंजेस टू 1.67 मीटर पर सेकंड। वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड, वो चेंज होके कितनी होती है ये हमको यहाँ पे पता लगाना है। तो सबसे पहले जो भी हमको दिया हुआ है उसकी वैल्यूज लिख लेंगे। तो हियर मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है बाय m1, इज 0.1 kg। अगेन व्हाई? बिकॉज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मास इज किलोग्राम। तो यहाँ पे किसी भी सम में अगर हमको मास ग्राम में दिया हुआ है तो बिफोर पुटिंग इट इनटू द फॉर्मूलाज वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। So here the mass of first object is 100 gram. When you convert it into kilogram by dividing it with 1000, you will get value of m1 as 0.1 kg. In the same way, the second object is having the mass of 200 gram. Okay, again that has also to be converted into kilogram. So 200 divided by 1000, that means value of m2 is 0.2 kg. Now both respectively are moving with what velocities? 2 meter per second and 1 meter per second. यानी u1 हुआ 2 मीटर पर सेकंड, u2 हुआ 1 मीटर पर सेकंड। ये बात हुई बिफोर द कोलिजन, जब दोनों कोलाइड नहीं हुए हैं उस वक्त की बात है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस? दे कोलाइड विद ईच अदर। ओके, आफ्टर दैट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होके क्या हो जाती है? 1.67। सो वैल्यू ऑफ v1, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, is 1.67 meter per second. We have to find the final velocity of object 2. So the final velocity of object 2 is represented as v2. So in short I need to find the value of v2. इतनी चीजें दी हुई है, फाइंड करना है हमको v2। तो इस सब में भी हम इसका यूज करेंगे, we'll use the law of conservation of momentum. So according to law of conservation momentum, the total momenta of both the objects before collision, तो जो बिफोर कोलिजन है उसके उनका मोमेंटा का जो सम होगा वो टोटल होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। तो जो आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटा होता है उसका सम किससे रिप्रेजेंट होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज डालनी है, and after putting that values you will get the value of v2 which is asked in the question. So dear friends, solve all these sums very carefully, very properly, because they are very important for examination point of view. Here after putting the values of m1 m2 u1 u2 m1 v1 and m2, you will get the value of v2. So after you get the answer, the value of v2, you have to write that value of v2 in the comment box below the video. In the next lectures, we'll start solving the numericals in the exercise section. Thank you.